हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म की जय हो। कल हमने 18वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कथा में सुना कि जो माघ मास का सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह स्वयं तो स्वर्ग में जाता ही है, किंतु उसके माता पिता दोनों के कुलों को भी वह स्वर्ग से तार देता है। अतः माघ मास का स्नान का बहुत महत्व है। उसकी 7 कुलों की पीढ़ियां तर जाती हैं। उसी प्रकार जैसे ऋषि कन्याएं थीं, उन्होंने जो शाप से पीड़ित थी, उन्होंने माघ मास में स्नान किया और उन्होंने अपने को शाप से मुक्त किया। अब आगे 19वां अध्याय। बोलिए 19वां अध्याय की जय हो। वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर में लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा, अरे पुत्रियों, इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याएं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर चली गई थीं और कहने लगीं कि आज हम बहुत थक गए हैं और जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की वेदना में तड़पने लगीं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। बहुत लंबी रात्रि उनको व्यतीत करनी पड़ी। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए चल दी। वह कन्याएं वहां पर जाने लगीं, गौरी पूजन के लिए जाने लगीं। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छा सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज तू नहीं भाग पाएगा। हम लोगों ने तेरे को घेर लिया है। इस वचन को सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कहा सब कुछ ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास भी अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं अभी विवाह करना उचित नहीं समझता हूँ। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वे कन्याएं उस ब्राह्मण से बोली कि जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है, वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम, काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग शास्त्र में कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, इससे पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगीं कि तुम तो अति मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों और मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी तुमको विवाह कर लेना चाहिए। इसी से इस अच्छे कार्य को टालना ठीक नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने की विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया और सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुता सुताराने ने आलिंगन किया। चंद्रिका ने उसका मुख चूमा, परंतु फिर भी उसने क्रोधित होकर उनको शाप दिया कि तुम डायन की तरह मुझे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे शाप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई।
उन्होंने कहा कि हम अपराधियों को वृथा तुमने श्राप क्यों दिया? तुम्हारी इस धर्म अज्ञता के पर अधिकार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छोत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों को उन्होंने देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। उन ऋषि का इतना तेज था कि वो पिशाच ना उनके सामने खड़े नहीं रह पाए। वेद निधि ब्राह्मण हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, उसी प्रकार आप इनका निस्तारा कर दीजिए, इनके दुखों का निस्तारा कर दीजिए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो, मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। इति 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महात्म की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।